सीहोर जिले के सैपऊ उपखंड के राजकीय अस्पताल की स्थिति भी काफी समय से बदहाल बनी हुई। राज्य सरकार की तरफ से यहां 7 डॉक्टरों की नियुक्ति को अनुमति मिली है, लेकिन अभी सिर्फ 2 डॉक्टर्स ही यहां की व्यवस्था संभाल रहे हैं। आपको बता दें कि यहां की स्थिति इतनी खराब है कि यहां महिला चिकित्सक के ना होने की वजह से प्रसूताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल का रुख करना पड़ता है। इस पूरी स्थिति का जायजा लेने एनडीटीवी राजस्थान की टीम पहुंची राजकीय अस्पताल में। यहां अगर हमें पता चला कि सैपऊ राजकीय अस्पताल में 50 बेड हैं जो खाली ही रहते हैं, क्योंकि यहां चिकित्सकीय सुविधा की कमी है। साथ ही ये अस्पताल नर्सिंग स्टाफ की भी कमी से जूझ रहा है। और क्या है यहां की समस्याएं, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। सत्ता परिवर्तन होने के बाद भी चिकित्सकीय व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ है। हम मौजूद हैं धौलपुर जिले का राजकीय सैपऊ अस्पताल है। महज 2 चिकित्सकों के हवाले यहाँ की उपखंड स्तरीय व्यवस्थाएं संचालित हो रही हैं। मजबूरी में 2 चिकित्सकों द्वारा ओपीडी भार अधिक होने के कारण यहाँ से पेशेंटों को रेफर किया जाता है और जो सरकार की योजना है उनका यहाँ के जो पेशेंट आते हैं उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। हम आपको सीधे दिखाते हैं। महज 1 चिकित्सक, हालांकि 2 चिकित्सक यहाँ पर तैनात हैं, 1 चिकित्सक यहाँ पर मौजूद हैं। सीधे रूबरू होते हैं बिना भूमिका के। सर, आपका सीएससी है, उपखंड मुख्यालय का एकमात्र हॉस्पिटल है, तो यहाँ की क्या व्यवस्था है? कितने पद यहाँ पर आपके स्वीकृत हैं और इस समय कितने डॉक्टर हैं आपके पास? यहाँ कम से कम 6 से 7 डॉक्टरों की जगह है, उसमें से मात्र 2 ही चिकित्सक आ रहे हैं। 2 चिकित्सक और थे यूटीबी में थे, उन्होंने अपना वो दे दिया है, रिजाइन दे दिया है, जिसकी वजह से मात्र 2 चिकित्सक हैं और इवनिंग नाइट के लिए काफी समस्याएं रहती हैं। हमें भी राज्य कार्य की वजह से कई बार धौलपुर से बाहर भी जाना पड़ता है और भी जैसे कि इंचार्ज हुए हैं, इंचार्ज से संबंधित कई कार्य ऐसे होते हैं जो मुझे करने पड़ते हैं। कोई एमएलसी आ जाए, पोस्टमार्टम आ जाए, वो भी करना पड़ता है, जिसकी वजह से कई बार बहुत दिक्कतें रहती हैं। कई बार हमने अधिकारियों को भी अवगत करा दिया है पत्र के माध्यम से, लेकिन आज तक अभी तक कोई भी डॉक्टर नहीं आया है। ये हालात सर कब से बने हुए हैं? कम से कम 6 महीने से बने हुए हैं। अब जैसे कि कोई रेप का मेडिकल आ जाए तो महिला चिकित्सक नहीं है यहाँ पे, तो उसकी भी काफी समस्याएं रहती हैं। पुलिस प्रशासन भी परेशान रहता है, हम भी परेशान रहते हैं। ओपीडी भार कितना रहता है सर? गर्मियों में कम से कम 700 से 800 रहता था, अभी भी कम से कम 350-400 रहता है। इवनिंग और नाइट में जो मरीज आते हैं वो अलग से। सर, सर्दियों का मौसमी सीजन है, कैसी बीमारी आ रही है इस समय? किस प्रकार के पेशेंट आ रहे हैं? खांसी, जुकाम, बुखार के छोटे छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, काफी सारे मरीज आ रहे हैं। कम से कम 400 मरीज आ रहे हैं। तो हमारे साथ थे ये सीएससी प्रभारी पेशेंट भी हैं। सर, आप बताएं आपका नाम? मेरा नाम साहब अकबर खान उस्मान अकबर जी, जी। यहाँ पर क्या क्या मतलब आपको समस्याएं देखी जा रही हैं? आप क्या क्या समस्याएं देख, चिकित्सकों की कैसी स्थिति है? एक तो चिकित्सकों की यहाँ व्यवस्था बिल्कुल है ही नहीं। 1-2 चिकित्सक हैं, वो भी कहीं कलेक्टर साहब की मीटिंग में, कैंप में चले जाते हैं और यहाँ पर भारी समस्या का मरीजों को परेशानी उठानी पड़ती है। मैं तो यहाँ जब आया हूँ दिखाने के लिए, खुद आया हूँ, बच्चों को, अपनी बेगम को, तो यहाँ कोई चिकित्सक भाई कहाँ है? कि वो तो कैंप में, कि कहाँ है? कि है ही नहीं। तो यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था बेहतर नहीं रहती है। यहाँ पे जो लेडीज डॉक्टर नहीं है, जिस जच्चा बच्चा होता है, काफी लंबा एरिया है, कम से कम मेरा अंदर 20-30 किलोमीटर का एरिया है, तो वो सहायक कर्मचारी और वो सीपर कराते हैं। यहाँ तो बहुत व्यवस्था बिगड़ी हुई है। यहाँ की अगर व्यवस्था सरकार अगर नहीं ध्यान देगी तो यहाँ की तो पूरा व्यवस्था ठप हो जाएगी। तो मेरा तो सरकार से ये निवेदन है कि ये नई सरकार बनी है, आला हुक्मरान बने हैं भजन लाल जी, इस पर काबिल गौर फरमाएं और इसको बेहतर से बेहतर धौलपुर जिले की व्यवस्था को बेहतर करें। नहीं तो ये तो पूरी व्यवस्था फैल हो रही है। सैपऊ की तो बहुत दयनीय स्थिति है। जब मैं कभी आता हूँ, महीने में, 15 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, हालत खराब है। बहुत नाजुक हालत है, बहुत बदतर हालत है, कह नहीं सकते। आप बताएं सर, आपका नाम? पप्पू खान। पप्पू जी, क्या स्थिति है यहाँ पर चिकित्सकों की? यहाँ जब भी आता हूँ बहुत परेशानी मिलती है मुझे, ना कोई काम है ना बढ़िया सफाई भी है यहाँ बिल्कुल जी। चिकित्सकों की स्थिति कैसी है? कितने चिकित्सक हैं इस समय यहाँ पर? यहाँ पर कम है, यहाँ और बढ़ने चाहिए। आप क्या चाहते हैं? और बढ़ने चाहिए यहाँ पर। तो जैसे हमारे साथ और भी यहाँ पर पेशेंट आए हैं, आप बताएं सर।
क्या स्थिति है यहाँ पर? स्थिति बहुत खराब है साहब, दिखाने के लिए लाइन लगानी पड़ती है और पूरे पेशेंट देख भी नहीं पाते हैं, असुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ का ध्यान रखा जाए। आप कैसे आए आज यहाँ पर? मैं दिखाने आया हूँ। अच्छा, डिलीवरी की क्या स्थिति? डिलीवरी यहाँ पर डिलीवरी के लिए लोग आते हैं, वो चिकित्सकों के अभाव में सब ट्रांसफर करने पड़ते हैं, भेजने पड़ते हैं, रेफर करने पड़ते हैं। यहाँ कोई सुविधा ही नहीं है उसके हिसाब से। एम्बुलेंस कर्मी हैं आप? हाँ, मैं 108 एम्बुलेंस से पायलट हूँ। यहाँ से पेशेंट इतने रेफर होते हैं, डॉक्टरों की कमी होने के कारण हम यहाँ से धौलपुर एक पेशेंट लेके जाते हैं, जब तक धौलपुर पहुँचते नहीं है जब तक दूसरा पेशेंट रेफर कर दिया जाता है। यहाँ डिलीवरियों के लिए कोई सुविधा नहीं है। प्रसूता महिलाएं इतनी परेशान रहती हैं, मेल नर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, कोई भी फीमेल स्टाफ चाहिए, फीमेल स्टाफ की बहुत कमी है। यहाँ पे कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। इस कारण यहाँ चिकित्सकों की कमी होने के कारण पेशेंटों को रेफर किया जाता है। ये हालात कब से बने हुए हैं? ये तो काफी टाइम हो गया सर, 5-7 साल हो गए जब इसे मैं देख रहा हूँ। 8 साल तो मुझे खुद नौकरी करते करते हो गए यहाँ पे। आप बताएं सर, आपका नाम? हरिंद्र गिरी। अरेंज जी, क्या स्थिति है यहाँ पे? स्थिति तो यही है कि साहब मतलब डॉक्टर की बहुत कमी है, औरतों के भी डॉक्टर होने चाहिए। यहाँ वैक्सीन की वीडियोग्राफर नहीं आता और सबको रेफर ही करना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर कैसे संभालते हैं। और मेडिकल भी आ जाती है, मेडिकल MLC वगैरह, कमी तो है डॉक्टरों की। करीब 4-5 महीने हो गए। तो हॉस्पिटल का जो स्टाफ है उसका भी साफ कहना है कि विगत 6 महीने से हालात यहाँ के बदतर हो रहे हैं और उसी का नतीजा है कि यह वार्ड है, जो जनरल वार्ड है, खाली पूरी तरह से पड़ा हुआ है, पेशेंटों का अभाव है। जो भी पेशेंट आते हैं, सिर्फ एक डॉक्टर इस समय यहाँ पर हमें तैनाती में मिला है, डॉक्टर शोभित शर्मा, CSC यहाँ पर प्रभारी है। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं चिकित्सा विभाग की जो व्यवस्थाएं पूरी तरह से दयनीय है। और ये भी यहाँ से आई है, कहाँ से आई हैं आप? उपचार कराने आए हैं। यहाँ पर व्यवस्थाएं कैसी मिली आपको? अच्छी व्यवस्थाएं हैं। क्या दिक्कत है आपको, क्या परेशानी है? कुछ नहीं, डिलीवरी कराने के लिए आप होगी, डिलीवरी होगी आपकी? यहाँ व्यवस्थाएं ठीक मिली आपको? तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एक चिकित्सक है शोभित शर्मा, उसके द्वारा हालांकि व्यवस्थाओं को मैनेज करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन चिकित्सकों की यहाँ पर बात की जाए तो 6 से 7 यहाँ पर पद स्वीकृत हैं, लेकिन महज एक चिकित्सक के हवाले यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं संचालित की जा रही हैं। सहयोगी गोपेश के साथ नीरज शर्मा, NDTV राजस्थान, धौलपुर।